हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होगे। बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि सोनम वांगचुक सर के बारे में आप कुछ बोलो। तो आओ यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या सोचता हूं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। आओ आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। 16 मई 2026 को अभिजीत नाम का ये बंदा सीजेपी पार्टी को बनाता है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। बेसिकली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इंडिया के यूथ को कॉकरोच कहा था। तो इसी चीज के फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो अभिजीत थे, उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जो कि थी सीजेपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। अब बहुत सारे जो यूथ थे वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे और 2-3 दिन में इनके 10 मिलियन के आसपास फॉलोवर हो गए थे और अभी के टाइम पे इनके 22 से 25 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर्स हैं। और स्टार्टिंग में मुझे कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यार, स्टूडेंट के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट के लिए आवाज उठाने वाला कोई एक बंदा तो आया आगे। अब इन्होंने नीट पेपर लीक के इशू को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, जहां पर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की भी बात कही। बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इनकी असलियत मेरे सामने आने लगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। देखो, इनके प्रोटेस्ट में स्टूडेंट के नाम पर जो गेम खेला जा रहा है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। स्टूडेंट का अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जय भीम के नारे आप क्यों लगा रहे हो? और इनके प्रोटेस्ट में जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल मना है। चलो मान लिया एक तरीके से कि आप स्टूडेंट की हित में बात कर रहे हो, वहां पर नीट के पेपर की बात चल रही है, तो आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे हो। बट उसी मंच में आप क्यों अल्लाह के गाने गवा रहे हो लोगों से? क्यों, मतलब ऐसा फिर जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। और मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, अलग अलग लोग आकर अभी के टाइम पे हमारे भगवान श्री राम का मजाक बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगता यार। अब देखो यार, अगर आपने एक ऐसी पार्टी बनाई है जो कि स्टूडेंट के हित के लिए है, जो भाई अपने जैन जी के लिए बनाई गई है, तो उसी की बात करो ना। आप क्यों भाई जय भीम के नारे लगवा रहे हो, अल्लाह के गाने गवा रहे हो? और आप खुद पर्सनली ये कहते हो कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब बात आती है कांग्रेस के बारे में बोलने की, आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने की, तो आप चुप हो जाते हो। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो रीनीट के पेपर भी करवाए गए थे। 21 जून की बात है ये, बेंगलुरु में कांग्रेस की एक रैली निकल रही थी, जिस वजह से जो स्टूडेंट थे वो जाम में फंस गए, यानी कि ट्रैफिक में फंस गए, और जिस वजह से वो एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंच पाए, जिनका भाई पूरा फ्यूचर ही खत्म हो गया। और इस बीच में जब अभिजीत से इस बारे में बात की गई तो वो चुप था। भाई क्यों? मतलब इससे तो ये पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं बच्चों की आड़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। और मैं जनरली सोनम वांगचुक सर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता अभी के टाइम पे। लेकिन गाइस, उन्होंने जो अभी के टाइम पे मंच चुना है वो कहीं ना कहीं गलत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने जो मंच को चुना वो बहुत ज्यादा गलत था, और इसी वजह से मैं आज के टाइम पे उनका सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुझे गाली देने के लिए आ जाएंगे, बट भाई ये भी सच है कि सोनम वांगचुक सर इस चीज को लेकर बहुत कुछ कर सकते थे। उनके सामने भाई लोग डांस करते हैं, उनके सामने भाई भगवान श्री राम का मजाक बनाया जाता है, उनके सामने प्रेमानंद महाराज जी को ये बोला जाता है कि ये कोई महाराज नहीं है। ये सब कुछ बातें चलती हैं उनके सामने, और उसके रिगार्डिंग भी वो कुछ नहीं करते। अगर आपका फोकस सिर्फ नीट के बच्चों के लिए है, आपका फोकस सिर्फ हमारे लिए है, तो आप उन्हीं चीज के रिगार्डिंग क्यों नहीं बात करते हो? मेरा सवाल ये है। आपके प्रोटेस्ट में जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर भारत के 6 टुकड़े हो जाएं, 7 टुकड़े हो जाएं, तो हम उसको भी सपोर्ट करने को तैयार है। और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। बट मैं चाहता हूं कि यार सोनम वांगचुक इस भूख हड़ताल को छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसे साइंटिस्ट को नहीं गंवाना है। बट कहीं ना कहीं मैं उनका इस पार्टी को लेकर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।